तुम में से सबसे अच्छे वो है जो अपने परिवार के लिए सबसे अच्छे हैं, और मैं अपने परिवार के लिए तुम में से सबसे अच्छा हूं। पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति और आशीर्वाद हो, कि ये शब्द हर घर के लिए एक आईना है। कुछ ही शब्दों में पैगंबर ने एक मानक स्थापित किया। सच्ची उत्कृष्टता इस बात से नहीं मापी जाती कि हम मस्जिद में या सार्वजनिक रूप से कैसे बोलते हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम उन लोगों के प्रति कितनी दया, धैर्य और देखभाल दिखाते हैं जो हमें करीब से देखते हैं। हमारे जीवन साथी, हमारे बच्चे और हमारे बुजुर्ग। एक भारतीय घर में यह हदीस रोजमर्रा की लय में जीवंत हो उठती है। शांत फज्र के दौरान, स्कूल की भीड़ के दौरान, शाम की चाय के समय और देर रात की बातचीत के दौरान, जब घर आखिरकार शांत हो जाता है। अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा होना एक पति की तरह लग सकता है जो बिना पूछे बच्चों के टिफिन पैक करने में मदद करता है, या एक पत्नी जो दिन भर की थकान के बावजूद एक दयालु शब्द कहती है। यह रसोई में तवे पर रोटियां पकते समय की हल्की कोमलता है, एक लंबे दिन के बाद कृतज्ञता है, और असहमत होने पर भी कोमल स्वर है। पैगंबर, शांति उन पर हो, ने शब्दों, समय और सेवा के माध्यम से प्रेम दिखाया। उन्होंने सुना, मुस्कुराए और कभी किसी को छोटा नहीं समझा। यही सुन्नत है। यह हदीस कोई नारा नहीं है, यह एक दैनिक आचार है। पतियों के लिए इसका अर्थ है अपनी पत्नी की गरिमा का सम्मान करना, उसकी भावनाओं की रक्षा करना और किसी भी बहस को जीतने के लिए क्रोध या व्यंग्य का प्रयोग न करना। इसका अर्थ है सोते समय कहानियां सुनाना, होमवर्क में मदद करना और उसे यह सुकून देना कि उसकी बात सुनी जाए। पत्नियों के लिए इसका अर्थ है अपने पति से सम्मान के साथ मिलना, उनके इरादों के बारे में अच्छा सोचना और इस तरह से बात करना कि उनका दिल उनके करीब आए, न कि उन्हें घेर ले। दोनों के लिए इसका अर्थ है ये याद रखना कि इस हदीस में परिवार में बुजुर्ग भी शामिल है। अपने परिवार के प्रति सर्वश्रेष्ठ होने का अर्थ है अब्बू का अभिवादन करने में आपकी कोमलता, नानी द्वारा कहानी दोहराए जाने पर उनके प्रति आपका धैर्य और बिना हिसाब किताब रखे ससुराल वालों को दिया जाने वाला सम्मान। मतभेद तो होंगे ही, पति पत्नी के बीच, पीढ़ियों के बीच, पैसों, कामकाज या पालन पोषण को लेकर। हदीस हमें उस पल में यह पूछने के लिए प्रेरित करती है, इस समय सर्वश्रेष्ठ क्या है। कभी कभी ये एक विराम होता है, आवाज धीमी करना, प्रतिक्रिया देने से पहले सांस लेना। कभी कभी ये संवेदनशील मामलों पर चर्चा करने के लिए एकांत समय चुनना, बच्चों के सामने एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करना होता है। कभी कभी ये एहसान का एक साधारण कार्य होता है, जब दूसरा थक गया हो तो चाय बनाना, दिन के बीच में एक दयालु संदेश भेजना या पहले ईमानदारी से माफी मांगना। ये छोटी बातें नहीं हैं, ये बरकत के बीज हैं। बच्चे हमेशा देख रहे होते हैं, जब एक पति अपनी पत्नी के साथ दया से पेश आता है तो बेटे सीखते हैं कि कैसे नम्रता से पेश आना चाहिए, और बेटियां सीखती हैं कि प्यार कैसा होना चाहिए, सुरक्षित और सम्मानजनक। जब एक पत्नी अपने पति से शांति और निष्ठा से बात करती है तो बच्चे सीखते हैं कि सम्मान कैसा लगता है, और जब दादा दादी को गर्मजोशी से प्यार किया जाता है तो घर में रहमा का स्वाद आता है। यही पैगंबर का खाका है, चरित्र जो घर से शुरू होता है और बाहर तक फैलता है।